नजर आ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 610 से हाल बेहाल है। देखिए, दिल्ली के आरके पुरम में एक्यूआई 506 और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में है। देखिए, यूपी में सर्दी के साथ हवा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लखनऊ के लालबाग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 तक पहुंचा हुआ है। और देखिए, लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 319 है और नोएडा में 828 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में एक्यूआई 405 और मेरठ में 210 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। देखिए, यूपी के कई अन्य जिलों में भी लगातार ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब स्थिति में देखने को मिल रही है। और देखिए, अब लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो अब लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बेहद ही खराब स्थिति देखने को मिल रही है। और दिल्ली से सहयोगी दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्थिति में नजर आ रही है। अब देखिए, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मयूरी, यदि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, उसके साथ साथ ही जो मौसम है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यदि आज की हम बात करें तो आज सबसे अधिक जो प्रदूषण है वो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में, जहाँ पे 610 एक्यूआई पहुंच चुका है। वहीं यदि हम दिल्ली के अलग अलग जगहों की बात करें तो लगभग अधिकतर जगहों पे 300 से अधिक जो एक्यूआई है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मयूरी की दिल्ली वालों को एक तरफ तो प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यदि हम मौसम की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर का महीना जब आता है तो दिल्ली वालों को सांस लेने में काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आता है। और हालांकि यदि हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कई काम किए जा रहे हैं, चाहे वो पानी का छिड़काव हो या फिर जगह जगह पे चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे फिर ओड इवन लागू करने की बात करें या फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तमाम जो बड़ी बड़ी मुहिम है वो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली में लगाया जाता है। लेकिन यदि देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो दिल्ली वालों के लिए काफी मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि इन 2 महीनों में जो रहता है वो काफी प्रदूषण हाई लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि बिल्कुल खराब स्थिति, ठीक है। लोकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लोकेश, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर तरफ धुंध छाई हुई है। अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना इसलिए भी पड़ रहा है कि एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में है। हजार्डस कंडीशन जो है वो आ चुकी है। गाजियाबाद जैसे जो शहर है और जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर एक्यूआई 456 दर्ज किया गया है। और मेरे पीछे आप स्थिति देख सकते हैं कि जब आप दूर तक देखोगे तो आपको धुंध की चादर, एक अजीब मौसम के अंदर पीलापन नजर आएगा। वजह यह है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं और इसको नमी जो है, कोहरा, इसको और नीचे लेकर के आ रहा है। और इसी वजह से सबसे बड़ी सीवियर कंडीशन बन रही है। डॉक्टर्स और अस्पताल के भीतर लाइन लगी पड़ी है और वहाँ पर रोजाना करीब 200 से 400 मरीज ऐसे पहुँच रहे हैं जो केवल सांस की समस्या से पहुँच रहे हैं। और स्थिति ये है कि डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है कि सुबह और शाम की जो मॉर्निंग वॉक है उसे बंद कर दें, और खासकर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। और अगर आप इस कंडीशन में बाहर निकलने की भी कोशिश करें तो कम से कम मास्क जरूर लगा करके निकले, नहीं तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हर घंटे एक ऐसी स्थिति है कि ना सिगरेट पीने वाला भी करीब 8 से 10 सिगरेट पीने जितना हजार्डस धुआं जो है वो अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। और ये कंडीशन पूरे दिल्ली एनसीआर की है, नोएडा की है, ग्रेटर नोएडा की है और मेरठ की है। स्थिति है कि कल से जब तेज हवाएं चलनी शुरू हुई तब जो है ये अचानक से मौसम में ठंडक आई और उसके बाद ये कोहरे का रूप आज जो है अख्तियार कर लिया है। तो ये सीजन का पहला ऐसा कोहरा है जो कि आया तो कोहरे के रूप में था लेकिन स्मॉग के रूप में तब्दील हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल पहले ही दिल्ली एनसीआर में हजार्डस कंडीशन में चल रहा था और ऐसे में धीमी गति की हवाएं और ऊपर से कोहरा, इसने स्थिति को और ज्यादा बद से बदतर कर दिया है। एक्यूआई स्टेशन के साथ ये खेल हो रहा है कि शहर के अंदर कहाँ पानी के छिड़काव हो रहे हैं वो चिन्हित उन जगहों पर किए जाते हैं जहाँ पर एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बने हुए हैं, ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके से जो पोल्यूशन का लेवल है उसको कम दर्जाया जा सके। और सड़कों पर अगर आप बात करें तो ना तो सड़कों पर पानी का छिड़काव है, ना कहीं जो ग्रेप लागू होने के बाद जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने हैं तो पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए जाते।
इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना नगर निगम और अन्य जो विभाग हैं। और इसी वजह से स्थिति और ज़्यादा डिटेरिएट होती जा रही है। हर आदमी में आंखों में एक जलन सी जो है महसूस कर सकता है, जो कि बाहर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है। और सांस लेने में भी लोगों को देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, बीमार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग ने एल्डरली और बच्चों के लिए ये साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दी है कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तत्काल बंद कर दिया जाए। आप घर के अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों के ने अब अपने जो प्यूरीफायर्स, जो कि एनसीआर में हर साल का ये पिछले एक दशक से ये स्थिति बनी हुई है, तो उन लोगों ने एयर प्यूरीफायर्स जो है खरीदे थे और अब उनको एक प्यूरीफायर भी लिया है और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रीज़न ये है कि निचले स्तर पर भले एक स्थिति थी, कमरों के भीतर और जो फ्लैट्स हैं उनके भीतर भी जो इस तरीके का जो पोल्यूशन की हवा है वो घुसती है और वो एक बहुत ज़्यादा स्थिति खराब करती है, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी हिस्टोरिकल मेडिकल हिस्ट्री इस तरीके की है कि उनको सांस लेने की समस्या रही है या COPD के वो जो मरीज हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक एहतियात बरतने के लेकर के साफ तौर पर कहा गया है। और आम आदमी के लिए भी जो स्वस्थ है, जो नौजवान है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि एटलीस्ट मास्क लगा के निकले, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं स्पेशली 2.5 PM 2.5 तो उसकी संख्या बहुत अधिक है और ऐसे में तो साफ तौर पर नुकसान पहुंचाएगी उन लोगों को जो कि खुले में जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है, जैसे कि मौसम विभाग ने आशंका भी जाहिर की है, क्योंकि जब तक या तो तेज हवाएं ठीक है। हमारे साथ दानिश भी जुड़ चुके हैं लोकेश। तो दानिश, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, स्थिति बेहद ही खराब नजर आ रही है दानिश। हर तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है? अभी तो देखिए, हर साल का इसी तरीके का जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस बार कयास लगाया जा रहा था दिवाली के बाद, जिस तरीके से AQI बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तो एक कयास लगाया जा रहा था कि हाँ नॉर्मल स्थिति रहेगी। लेकिन फिर से एक बार हैजर्ड स्थिति में हम लोग पहुँच चुके हैं। 503 रिकॉर्ड तोड़ AQI आज यहाँ दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो AQI ख़राब मिला है वो शहर के नॉलेज पार्क इलाके का मिला है, शहर के 63 इलाके का मिला है, सेक्टर 1 का मिला है। तो 501 जो AQI है उस हवा का मतलब यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति जब एक बार सांस लेता है तो 10 बार वो 10 सिगरेटों का धुआं वो एक साथ अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पोल्यूशन में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सुबह जब लोगों की आँख खुली, लोगों को लगा कि ये कोहरा है, सर्दी की दस्तक है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूटेड एयर है। क्योंकि पहले से ही यहाँ पर निर्माण कार्यों पर रोक थी, धूल उड़ने पर रोक थी कि धूल अगर उड़ती है तो लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा और भी कई इंतजाम। लेकिन ये इंतजाम सिर्फ बयानबाजियां होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे दिखाने के लिए होती हैं। पेड़ों पर पानी डाला जाएगा, कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती जिससे ये कहा जा सके कि इस एयर की जो गुणवत्ता है, हवा की गुणवत्ता है, उसको सही करने के लिए कोई इंतजाम जमीनी स्तर पर किए जाते हैं। आज के हालात में आज 503 AQI पहुंच चुका है PM10। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जाहिर सी बात है जो OPDs हैं अस्पतालों की वो भरी हुई हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रही है ये खराब हवा, वो बच्चों को कर रही है, बुजुर्गों को कर रही है। हालांकि गाइडलाइन जरूर जारी करी गई थी कि लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, घर में ही रहें, छोटे बच्चे मास्क लगा के चलें। अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे मास्क लगा के ज्यादा देर नहीं रह सकते। स्कूल में उनको पढ़ाई भी करनी और स्कूल में भी कोई ऐसे इंतजाम नहीं है कि वहाँ पर हवा को कहीं और से आएगी, वहाँ भी नेचुरल हवा ही आती है। लिहाजा वहाँ बच्चे भी इस खराब हवा में रहने को मजबूर हैं। और जो पहले से बीमार है, खासकर जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको सबसे ज्यादा स्थिति कहीं न कहीं भयावह होती जा रही है। ठीक है दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।